नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री एमपी हायर एजुकेशन ने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस चल गई है, और इसमें जो है बीएससी सेकंड ईयर का पिछले साल जो है पेपर भी हो चुका है मेजर माइनर के हिसाब से। तो ये जो पेपर है, ये बीएससी सेकंड ईयर का एक 2023 का एक तरह से पहला पेपर बना है। ओके। अब इसमें जो है ये मेजर सेकंड और माइनर वालों के लिए है। मेजर वालों के लिए एक पेपर और होता है, जिन्होंने मेजर केमिस्ट्री के फॉर्म में ले रखा है। जिन्होंने माइनर ले रखा है उनके सिर पे ये माइनर वाला पेपर होता है, और एक इलेक्टिव वाला भी ये है। तो जिन्होंने इलेक्टिव के फॉर्म में ले रखा है, माइनर के फॉर्म में ले रखा है, मेजर के फॉर्म में ले रखा है, उनके लिए बीएससी सेकंड ईयर का ये केमिस्ट्री का पेपर है। इस पेपर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिकल एनर्जेटिक्स और फेज इक्विलिब्रिया के बारे में ये सिलेबस में हो, और इन चीज़ों के से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बने हैं। 3 पार्ट हैं। पार्ट ए वस्तुनिष्ठ है, जिसमें 10 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 2 नंबर का है इसमें। बहुत बढ़िया है, सिंपल पेपर है। देखते रहना कि किस टाइप का पेपर बना था। स्वर्ण मक्षिका का रासायनिक संगठन क्या है? गोल्डन मक्षिका का। अष्टफल की संकुलों में 2 अक्षीय कक्ष कौन कौन से होते हैं? फिर वह तंत्र जिसमें ऊर्जा एवं पदार्थ के बाह्य वातावरण से आदान प्रदान नहीं हो सकता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता के लिए गणितीय व्यंजक की इकाई लिखिए। ओके। और ये 5 प्रश्न है। गंधक तंत्र के तीनों त्रिक बिंदुओं की पर स्वतंत्रता की कोटि का नाम लिखिए। तो इसमें एक तरह से ये 5 प्रश्न हो गए, इनके जो 10 नंबर हो गए ये। अब पार्ट बी जो है इसमें आपको कितने 4 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न 7 नंबर का। टोटल 28 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। ओके। 4 प्रश्न करने, जितने भी दिए हुए उनमें से 4 प्रश्न करने। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन कि डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखिए। क्रिस्टल विपाटन सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए एवं डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाने वाले विभिन्न परिभाषाओं को लिखिए। प्रथम नियम के व्यंजक डी क्यू बराबर डी यू प्लस पीडीवी की व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। अनंत अनुता पर आणविक चालकता के लिए कोलराउश का नियम को समझाइए। जल के आयनन गुणनफल की गणना करने में इसकी उपयोगिता समझाइए। गिब्स के प्रावस्था नियम समीकरण की व्युत्पत्ति करने में इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये है 4 क्वेश्चन है साहब। तो कौन कौन से क्वेश्चन बने? 1 2 3 4, और ये 5 क्वेश्चन, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो है 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। किसमें? पार्ट सी में। अब पार्ट सी में अगर देखिए तो कितने क्वेश्चन है? एक तो 7वां है, 7 8 और 9, 9 के बाद में 10, 10 10 10 10 11। अभी 11 क्वेश्चन, तो कितना आपको चॉइस दे दी गई है इसमें कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे, 1 2 और ये तीसरा क्वेश्चन ये, और चौथा क्वेश्चन ये, और ये 5वें क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन में से चॉइस दी गई है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने अच्छे से आते हैं वो। और अच्छा से ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 16 नंबर का भाई साहब। तो ऐसा नहीं कि 2 2 3 3 लाइनों में लिख के आओ इसको आंसर। आंसर को अच्छे से लिख के आना पड़ता है। पारस्परिक भारतीय रासायनिक ज्ञान के अनुसार रसों के वर्गीकरण को समझाइए। समूह 9 एवं समूह 10 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था एवं चुंबकीय व्यवहार को विस्तृत आलेख कीजिए। निम्नलिखित धातु संकुलों की ज्यामिति एवं संकरण को समझाइए। ठीक है, इनको समझाना है भैया। और जॉन टेलर प्रभाव को अष्टफल की धातु संकुलों के लिए उचित उदाहरण सही समझाइए। स्थिर दाब एवं आयतन पर ऊष्माधारिता की इसको स्पष्ट कीजिए। समीकरण Cp माइनस सी बराबर आर। वायुमंडलीय दबाव पर 15 लीटर आयतन में स्थित किसी आदर्श गैस के एक वायुमंडलीय दाब पर 50 लीटर आयतन तक प्रसारित किया जाए तो प्रक्रिया में होने वाली एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए साहब। ओके। आयनों की गतिशीलता के अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं? अभिगमनांक ज्ञात करने की हिटार्प की विधि को सविस्तार से सचित्र समझाइए। चांदी की 2 इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर एवं नाइट्रेट आयनों की गति का अनुपात ये दे रखा है 0.916 है। दोनों आयनों के अभिगमनांक ज्ञात कीजिए साहब। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है द्विघटकीय चांदी सीसा तंत्र को सविस्तार प्रावस्था आरेख सही समझाइए। इसमें होने वाले शीशे के विरजितीकरण प्रक्रिया पर पृथक से प्रकाश डाले। तो साहब ये जो है कितना, ये जो क्वेश्चन है ये एक एक क्वेश्चन कितने 16 नंबर का क्वेश्चन है साहब। कितने नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें 2 पार्ट दे दिए तो एक एक 8 8 नंबर का होगा। ओके, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? अब जैसे इसमें इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं साहब। ठीक है,
एक ये वाला पार्ट 12 नंबर का, ये वाला पार्ट कितने 4 नंबर का, जनरल वाला ये। तो दो क्वेश्चन करने के थे इसमें। ये 6 नंबर का पार्ट है, ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर में कवर करवा रखा है। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन है। ओके, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो 10 नंबर का, दूसरा पार्ट जो है वो 28 नंबर का, तीसरा पार्ट जो है वो 32 नंबर का। तीनों पार्ट है ना। और डिस्क्रिप्टिव में लिखना रहता है, अच्छे से लिखना रहता है, मतलब लगभग 500 शब्दों में लिखना रहता है। मतलब ये केस कितने, लगभग 500 शब्दों में। तो 3-4 पेज तो होने चाहिए, लगभग 3-4 पेज तो आराम से भर जाएंगे 500 शब्दों में। तो विस्तृत तरीके से तैयारी करनी पड़ती है और एक नए तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जिन साथियों को जो विस्तृत अच्छे से गाइडेंस लेना है, अच्छे से पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट को, वो साथी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और अगर पूरा सारे जो है वीडियोस जो है सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स अगर पढ़ना है, समझना है, तो पूरा कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिलेगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे हमारे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।